नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में जितने भी शिक्षक हैं वो अपने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के अब इसी आस में इंतजार में हैं कि सरकार कब उनके ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के देखिए सरकार की तरफ से खबरें आएगी और कब जो है उनके मन मुताबिक ट्रांसफर पोस्टिंग हो पाएगा। हालांकि आपको बता दें कि इसको लेकर के देखिए कई सारी बातें निकलकर सामने आई। एक तरफ सरकार ने जो है कहा कि देखिए पहली फेज में जो है ऐसे लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी जो वाकई जिनको बहुत ही ज़रूरत है, जो अत्यधिक बीमार हैं, और उसकी देखिए लिस्ट भी जारी की गई। लेकिन कहा जा रहा है कि जो गति है, यानी जो स्थितियां अब तक सामने आई है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, वो शून्य कह दें तो बहुत जो है ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अब तक जो है गिनती मात्र के ही ट्रांसफर पोस्टिंग अब तक जो है हुई है। और बिहार के शिक्षक जो है वो परेशान हैं। बिहार के शिक्षकों का कहना है और मानना भी है कि अगर स्थितियां इसी तरह से रही तो फिर ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो होते होते कम से कम 25 से 50 साल भी लग जाएंगे और जितने भी बिहार में शिक्षक हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग फिर भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि गति को लेकर के सवाल है, जो प्रक्रिया है उसको लेकर के भी सवाल है कि अब इसमें जो है गति आनी चाहिए थी। और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो बातें जिस तरह से शुरुआत में कही गई उसमें उस तरीके से कुछ ज़मीन पर दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए, आपको बता दें कि जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि देखिए शिक्षा विभाग ने अब जो ये निर्णय लिया है, कहा जा रहा है कि वैसे शिक्षकों का ट्रांसफ़र जो है अब नहीं किया जाएगा जो पहले से किसी मामले में निलंबित हैं या फिर बकायेदार हैं। यानी यदि इन लोगों का तबादला किया जाता है तो फिर इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी पर विभाग की तरफ से एक्शन लिया जा सकता है। लिहाजा इन टीचर के ट्रांसफ़र को लेकर काफ़ी सतर्कता बरतने को कहा गया है। वहीं यदि कोई महिला टीचर ने मातृत्व अवकाश पर ले रखा है तो उनका ट्रांसफ़र भी किया जाएगा। अवकाश खत्म होने के बाद उनको निर्धारित स्कूल में पदस्थापित किया जाएगा। इसके अलावा बकायेदार निलंबित शिक्षकों का ट्रांसफ़र होता है तो उनकी भी जिम्मेदारी डीईओ की होगी। इन्हें खुद स्कूल जाकर यह जांच करना होगा ऐसे लोगों का ट्रांसफ़र ना हो। इधर ट्रांसफ़र के दौरान देखिए शिक्षक अपने नाम और स्कूल के प्रत्येक की जगह नंबर से पहचाने जाएंगे। मुख्यालय से शिक्षकों का एक नंबर जो है अलर्ट होगा, उसके आधार पर ही उनका तबादला होगा। डीईओ को शिक्षक के नाम, पता की जगह, नंबर की जानकारी होगी। सिर्फ मुख्यालय में सीनियर अधिकारियों को नंबर, नाम, पता सब जानकारी रहेगी। वहीं इस तबादले प्रक्रिया में उन शिक्षकों को राहत मिलेगी जो किसी गंभीर बीमारी या पारिवारिक समस्या से जूझ रहे हैं। उन्हें अपने घर के पास तबादला मिलने से काफ़ी सुविधा होगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह से सॉफ्टवेयर आधारित होने से पारदर्शिता भी बनी रहेगी और जल्द से जल्द पूरी होने की उम्मीद है। वहीं शिक्षा विभाग का कहना है कि इस प्रक्रिया से शिक्षकों की समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन आपको बता दें कि देखिए बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें अब ट्रांसफ़र के दौरान शिक्षक अपने नाम और स्कूल के पते की जगह नंबर से पहचाने जाएंगे। इसके साथ ही निलंबित या बकायेदार शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसी को लेकर के देखिए चर्चा अब एक बार फिर से शुरू हो गई है और कहा गया है कि देखिए शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि वैसे शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा जो पहले से किसी मामले में निलंबित हैं या फिर बकायादार हैं। यदि इन लोगों का तबादला किया जाता है तो फिर ऐसे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी या विभाग की तरफ से एक्शन लिए जाने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ इन टीचर के ट्रांसफ़र को लेकर भी काफ़ी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। तो अब देखिए जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि अब शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के सरकार जो है क्या कुछ कदम उठा रही है। और देखिए हालांकि इस पूरे मामले में आपको बता दें कि देखिए बिहार के जितने भी शिक्षक हैं वो इसी इंतज़ार में हैं कि अब इस प्रक्रिया में कितनी जो है गति आएगी, क्योंकि सवाल इसी गति को लेकर के है। क्योंकि देखिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग की आस में अभी भी बिहार के शिक्षक जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं न कहीं परेशान भी हैं और उम्मीद है कि सरकार उनकी इन बातों को जो है कम से कम जल्द से जल्द संज्ञान लें और इस पूरे मामले में जो है एक द्रुत गति से जो है काम हो। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया।
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।